हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मेडिवल इंडिया की। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 712 से लेकर के 1707 तक। ठीक है, बहुत सारे मुस्लिम रूलर जो हैं वो भारत में आए। मुस्लिम रूल बेसिकली हम इसे कह सकते हैं इस एज को। ठीक है, सबसे पहले भारत में कौन आते हैं। सबसे पहले भारत में जो इन्वेशन होता है वो होता है अरेबियन इन्वेशन का। ठीक है, तो अरब के मुस्लिम जो थे वो सबसे पहले भारत में आते हैं। सबसे पहले एंट्री होती है मोहम्मद बिन कासिम की। ये मोहम्मद बिन कासिम जो था 712 एडी में भारत में आया और 714 एडी में वापस चला गया। अब हम देखते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम कौन था और ये भारत में क्यों आया। आइए तो इसको डिस्कस करते हैं। अरब में एक रूलर होता था 8th सेंचुरी में। उस रूलर का नाम था अल हजाज और उसी अल हजाज का कमांडर इन चीफ था मोहम्मद बिन कासिम। और जिस समय अरब में रूल कर रहा था अल हजाज, और उसी समय हमारे देश में सिंध में, हम सभी लोग जानते हैं हमारे देश में जो घुसने का जो रास्ता जो था वो था सिंध से। उस समय सिंध की कैपिटल थी देवल और सिंध में एक हिंदू रूलर रूल किया करता था, उसका नाम था दाहिर। ओके, तो इस सिंध के पास एक बंदरगाह होती थी, वो कहलाती थी देवल बंदरगाह। और अल हजाज के शिप्स जो थे वो आया करते थे और इसी जो देवल बंदरगाह के पास से निकल जाया करते थे, क्योंकि वो ट्रेड करते थे। ठीक है, व्यापार करते थे। और अल हजाज को भारत से उस समय कोई भी लेना देना नहीं था। ठीक है, तो एक बार अल हजाज के पानी के जो जहाज़ जो थे वो जब बंदरगाह से गुज़र रहे थे, तो दाहिर जो सिंध का रूलर जो था उसने अटैक कर दिया उस देवल पे। ठीक है, और अल हजाज के जो भी पानी के जो जहाज़ जो थे वो वहाँ से गुज़र रहे थे, उसको सबको लूट लिया। और इसी से ही अल हजाज का ध्यान जो था वो आकर्षक हुआ भारत की ओर। ठीक है, तो उसने अपने कमांडर इन चीफ मोहम्मद बिन कासिम को 712 ईस्वी में भेज दिया सिंध में, कि सिंध पे अटैक करने के लिए। और 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम सिंध में आया। सिंध में आके उसने अटैक करके दाहिर की हत्या कर दी। और दाहिर की 2 बेटियां थी, सूर्य देवी और निर्मला देवी। ठीक है, इन दोनों बेटियों को अगवा करके इसने पहुंचा दिया अल हजाज के पास, क्योंकि उसके 2 बेटे थे। और अब हमारे देश में अधिकार हुआ मोहम्मद बिन कासिम का सिंध पर। तो इसी तरह से फर्स्ट मुस्लिम जिन्होंने इन्वेड किया इंडिया में, जो भारत में आए, वो था मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, और सिंध के लोगों से कहा कि अभी तक इससे पहले जो सिंध की जो लोगों की जिम्मेदारी किसकी थी, दाहिर की थी, लेकिन अब वो जिम्मेदारी मेरी होगी। अब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के लोगों को 2 ऑप्शन दिए। या तो उनको कहा मुस्लिम अडॉप्ट कर लो, अगर मुस्लिम अडॉप्ट नहीं करते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक टैक्स देना पड़ेगा, जजिया। और मोहम्मद बिन कासिम फर्स्ट मुस्लिम थे हु अप्लाई जजिया इन इंडिया, जिन्होंने जजिया को फर्स्ट टाइम अप्लाई किया था भारत में। जो लोग मुस्लिम रिलीजन को अडॉप्ट नहीं करेंगे वो पे करेंगे जजिया टैक्स। जजिया टैक्स पे करेंगे और वो कितना देंगे, अपनी इनकम का 1/2 से लेकर के 2/3 तक। तो जजिया क्या था, जजिया वो टैक्स था जो पे करेंगे नॉन मुस्लिम, जो मुस्लिम अडॉप्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो पहला रूलर जिसने जजिया को अप्लाई किया भारत में वो था मोहम्मद बिन कासिम। ओके, मोहम्मद बिन कासिम ने कहा ये जजिया जो है ये नहीं लिया जाएगा ब्राह्मण से और विकलांग से और वुमेन से। ठीक है, उसके अलावा जितने भी जो नॉन मुस्लिम्स जो हैं उनसे ये जजिया को वसूला जाएगा। ओके, और मोहम्मद बिन कासिम ने स्टार्ट किए गोल्डन कॉइन इन इंडिया, सोने के सिक्के इसने चलवाए भारत में, और इन्हें कहा जाता था दिरहम कॉइन्स। ओके, या दिरहम सिक्के। और मोहम्मद बिन कासिम ने ही सबसे पहले हार्वेस्टिंग ऑफ डेट्स, खजूर की खेती और कैमल हस्बेंड्री जो था वो भारत में स्टार्ट किया। ठीक है, तो जो ऊँट पालन जो था और खजूर की खेती जो थी वो फर्स्ट टाइम
कौन सा मुस्लिम था जिसने ये स्टार्ट किया, वो था मोहम्मद बिन कासिम। बहुत सारे MCQs भी हम साथ साथ डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले जाजिया इम्पोज करने वाला जो रूलर जो था वो था मोहम्मद बिन कासिम। उसके बाद जो गोल्डन कोइंस जो थे, दिरहम कोइंस, वो इंट्रोड्यूस किए किसने, मोहम्मद बिन कासिम ने। उसके बाद फर्स्ट हार्वेस्टिंग ऑफ डेट्स, कैमल हस्बेंड्री भी जो ये स्टार्ट की किसके द्वारा की गई, ये मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा की गई। ओके, और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो डेट्स की हार्वेस्टिंग जो थी सबसे पहले कहाँ की गई, वो की गई सिंध में, क्योंकि सबसे पहले जो मोहम्मद बिन कासिम उसने अटैक ही कहाँ पे किया था, सिंध पे। और अगर हम बात करें रीजंस ऑफ मुस्लिम सक्सेस, जो भी मुस्लिम रूलर जो आए वो भारत में सक्सेस क्यों हुए, उनके सक्सेसफुल होने का एक कारण था, दो कारण थे। सबसे पहले लैक ऑफ यूनिटी इन इंडिया, भारत के लोगों के अंदर यूनिटी की काफ़ी कमी थी। और उसके बाद सेकंड रीज़न है यूज़ ऑफ एलिफेंट इन वार, तो भारत के जो भी रूलर जो थे वो एलिफेंट को ज़्यादा महत्व देते थे वार में। ओके, ये दो मेन रीज़न जो हैं जिसके कारण जो मुस्लिम जो इन्वेडर जो थे वो सक्सेस हुए भारत में। ओके, उस समय भारत में मैक्सिमम हिंदू रूलर ही रूल किया करते थे। ठीक है, तो ऐसा था कि जो एलिफेंट जिसके पास ज़्यादा होंगे और वो रूलर जो था वो ज़्यादा पावरफुल था। ठीक है, तो पैदल जो सेना होती थी उस समय होती थी और हाथी यूज़ करते थे उन सेना को मारने के लिए। बहुत सारी सेना जो थी वो हाथी के पाँव के नीचे आ जाती थी। ठीक है, लेकिन अब जिन्हें हाथी को हमने अपनी स्ट्रेंथ माना था वही बन गई हमारी वीकनेस, क्योंकि जब अरेबियन जब भारत में आए तो वो अपने साथ हॉर्सेस लेके आए, और जो अरेबियन हॉर्सेस जो भारत में आए वो ज़्यादा तेज़ी से चुस्ती से काम करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो हाथी जो थे उनके आगे वो फेल हो गए। तो भारत में सबसे पहले अरेबियन हॉर्सेस कौन लेकर के आया था, मोहम्मद बिन कासिम। ओके, तो और बहुत सारे कंट्रीब्यूशन जो थे वो अरेबियन के द्वारा दिए गए, जैसे कि एक वर्ड है मानसून, जो मानसून वर्ड है ये भी एक अरेबियन वर्ड है। ठीक है, और सबसे पहले एटलस जो था वो भी एक अरब के लोगों के द्वारा बनाया गया। ठीक है, और उसके साथ साथ दो इम्पॉर्टेंट बुक्स जो थी वो उन्होंने ट्रांसलेट किए अरेबिक में। सबसे पहले चरक संहिता की बात करें, ये उन्होंने अरबिक भाषा में जो ट्रांसलेट की। उसके बाद पंचतंत्र। ठीक है, तो पंचतंत्र को भी उन्होंने ट्रांसलेट किया अरबिक में। ओके, मोहम्मद बिन कासिम ने 2 साल रूल किया सिंध पर। जो दाहिर की जो लड़कियां जिनको अल हजाज के पास भेजा था मोहम्मद बिन कासिम के खिलाफ ही भड़का दिया अल हजाज को, और उन्होंने अल हजाज को कहा कि मोहम्मद बिन कासिम आपको धोखा दे रहा है। जैसे ये बात अल हजाज को पता चली, 714 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम को बुला लिया गया। जैसे ही मोहम्मद बिन कासिम वापस लौटा तो कुछ हिस्टोरियन का ऐसा कहना है कि मोहम्मद बिन कासिम को पनिशमेंट दे दी गई, उसको मरवा दिया गया। और कुछ हिस्टोरियन कहते हैं कि जब अपनी वफाई की उसने सबूत मांगा तो मोहम्मद बिन कासिम ने अपना सिर कटवा करके अल हजाज के पास भेज दिया। और दोस्तों यही एक कारण है कि मोहम्मद बिन कासिम के बारे में हमें जानकारी ना ही 712 AD के पहले मिलती है, ना ही 714 AD के बाद में हमें कोई जानकारी मिल पाती है किसकी, मोहम्मद बिन कासिम की। ओके।